जय श्री कृष्णा। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ को देखते हैं और आपको याद आ जाता है किसी इंसान की, कोई चीज़ किसी से रिलेटेड है, वो आपके पास रह गई या उस इंसान की है, या फिर आपने कभी देख ली और वो इंसान जब आपके पास नहीं है तो आपको एकदम से याद आ जाती है उनकी। आज ऐसी ही एक चीज़ मेरे पास है। मेरे पास है शिव जी का डमरू। पहले इसे बजा लेते हैं। तो जो शिव जी का डमरू है, ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक चीज़ है जो दिखाता है टाइम। इट इज़ टाइम इटसेल्फ। शिव जी को महाकाल क्यों कहा जाता है? वो कालों के काल हैं, वो टाइम को रूल करते हैं। आपको लाइफ में कौन सी चीज़ कब मिलेगी, महाकाल के हाथ में है, क्योंकि वो कालों के काल हैं। डमरू भी हमें सारे युगों के बारे में बताता है। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और कलयुग के बाद फिर दोबारा सतयुग आएगा। और जब हम वो इस तरीके से आता है कि वो एक इन्फिनिटी का सिंबल बनाता है। इन्फिनिटी इज़ समथिंग दैट नेवर एंड्स, दैट कीप्स ऑन गोइंग। एंड और शिव जी को जैसे हम डिस्ट्रॉयर कहते हैं। हमारा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है और कोलैप्स हो रहा है, और शिव जी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रॉन्ग चीज़ों को आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिस तरीके से अर्थ को दोबारा रीएस्टैब्लिश करने की ज़रूरत होती है, युग को, टाइम को दोबारा रीएस्टैब्लिश करने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमें नेगेटिविटी हटा करके पॉजिटिविटी दोबारा रीएस्टैब्लिश करनी पड़ती है। तो जब हम डमरू को बजाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्स इज़ ऑल एनर्जी इन रिदम। कोई अगर पायल पहन के आ रहा है तो उनके आने से पहले उनकी पायल की आवाज़ आ जाएगी। दैट इज़ हाउ साउंड ट्रैवल्स। तो जब हम डमरू बजाते हैं तो एक तो हमारी नेगेटिविटी दूर होती है, इससे शिव जी की प्रोटेक्शन हमारे साथ रहती है, हमारे घर के वास्तु दोष जो हैं वो मिटते हैं। और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर डमरू आपके पास है, आपके अंदर वो इच्छा जागृत हो रही है कि आप शिव जी का डमरू अपने पास रखें, इसका मतलब वो अपनी एक कीमती चीज़ आपके पास छोड़ रहे हैं प्रतीकात्मक तौर पे कि वो आपके साथ है, ये बताने के लिए। तो शिव जी का डमरू ज़रूर बजाएँ। जय महाकाल। राधे राधे।